हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहपाठी, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को नमस्कार। मैं राम बाबू आज के इस वीडियो में एक ऐसे महान शख्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं जो पेपर बेच के एक मिसाइल मैन तक कैसे बने। उसकी जीवन गाथा को एक पेपर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्त और बड़े बुजुर्ग, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यह वीडियो, यह मेरा आवाज़ आपका मन मोह ले। तो चलिए हम इन महान पुरुष की कहानी को आपको सुनाते हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि उस युवक के मन पर क्या बीती होगी जो वायुयान में फाइटर पायलट बनने की न जाने कितनी सुखद आशाएं लेकर के देहरादून गया था। क्या आप उस शख्स का नाम बता पाएंगे? परिणामों की सूची में उसका नाम 9वें क्रमांक पर था, जबकि चयन केवल 8 का ही होना था। सोचिए उसके मन पर क्या बीती होगी। मछुआरे परिवार के उस युवक ने नौका चलाकर और समाचार पत्र बांटकर जैसे तैसे अपनी शिक्षा पूरी तो कर ली थी और देहरादून आते समय केवल अपने ही नहीं बल्कि अपने माता पिता और बड़े भाई की आकांक्षाओं का मानसिक बोझ भी था उस महान पुरुष पर उसके सामने धूल में मिल गए। सभी के सभी वो आकांक्षाएं धूल में मिल गए। निराशा के इस क्षण में वह जा पहुंचा ऋषिकेश। कहाँ जा पहुंचा? ऋषिकेश, जहाँ जल कल्याणकारी, जहाँ जगत कल्याणकारी माँ गंगा की पवित्रता पूज्य स्वामी शिवानंद के सन्निधिन्द और श्री भागवत गीता के संदेश से उसे नए सिरे से कर्म पथ पर अग्रसर किया। उस समय उसे मालूम था कि नियति ने उसके साथ मजाक नहीं किया, अपितु उसके भाग्योदय के द्वारा स्वयं अपने हाथों से खोल दिए हैं। 15 अक्टूबर 1931 का दिन था। धनुषकोटी रामेश्वर तमिलनाडु में जन्मे अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम भविष्य में मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात हुए। उनकी उपलब्धियों को देखकर संपन्न देशों ने उन्हें मनचाहे वेतन पर अपने यहाँ बुलाना चाहा, पर उन्होंने देश में रहकर ही काम करने का व्रत लिया था। पर दशकों तक उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में विभिन्न पदों पर काम किया। यही नहीं बल्कि कलाम साहब ने 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम साहब की विशेषता थी कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद अम्बेडकर जी से दूर रहे। उनके राष्ट्रपति काल में जब भी उनके परिजन दिल्ली आए, भोजन, आवास, भ्रमण आदि का व्यय उन्होंने अपनी जेब से किया। वे जहाँ भी जाते छात्रों से अवश्य मिलते थे। उनके नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश जैसे प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण भी किया, जिसने सेना की मारक क्षमता बढ़ा दी थी। भारत को परमाणु शक्ति में संपन्न करने वाले अब्दुल कलाम की यह कथा है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। आजीवन अविवाहित रहे कलाम साहब परिश्रमी और अनुशासन के प्रेमी थे। वे कुछ वर्ष रक्षा मंत्री के सुरक्षा सलाहकार भी रहे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी वे विश्वविद्यालय में जाकर के छात्रों से बात करते रहते थे। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक अध्यापक के रूप में याद रखें। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों के बीच बोलते समय हृदयघात हो गया और उस महान शख्स का निधन हो गया। तो
वे थे महान शख्स एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्त, इस महान पुरुष के बारे में आपको क्या कहना है? आप इसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय जरूर लिखें। और दोस्त, यदि यह कहानी आपके दिल तक छुई है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।